नमस्कार साथियों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है और इस अंतिम समय के अंदर आप जितने मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हो उतने मॉडल पेपर सोल्व कर लो, क्योंकि यही समय होता है जिसके अंदर अपन फुल मॉक टेस्ट देते हैं। उसी के अंदर साथियों आज अपन 150 नंबर का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। ये पूरे 150% साथियों अपने सिलेबस के हिसाब से तैयार किए गए हैं और इन प्रश्नों का लेवल ना तो हार्ड है और ना ही इजी। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम के अंदर पेपर आएगा मॉडरेट लेवल का, उसी प्रकार से साथियों इन प्रश्नों का लेवल बनाया गया है। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे ये 20 मॉडल पेपर नहीं खरीदा है वो खरीद लीजिए, क्योंकि इन मॉडल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ में साथियों आपको मैं 150 नंबर की ओमार सीट भी फ्री दे दूंगा, जिसका प्रिंट आउट खड़ा कर आपको रोज़ का 1 या 2 पेपर सोल्व करने हैं, ताकि जो आपकी सिली मिस्टेक होती है गोले बढ़ने वाली वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों इन 20 मॉडल पेपर के अंदर आपके 3150 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं। अगर आप ये 3150% भी सोल्व कर लेते हो तो ऐसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर 150 में से 100 प्लस क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर दोगे, क्योंकि ये सारे पर्सन दोस्तों प्रीवाइज ईयर है। साथ में जो हमारी टीम को और मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन आ सकते हैं, वही पर्सन मैं इन 20 मॉडल पेपर के अंदर ऐड किया हूँ। आप इन नंबरों पर कभी भी कॉल या मैसेज करके ले सकते हो और ये आपके अंतिम दिन है जिन्हीं के अंदर आप ये मॉडल पेपर सोल्व करोगे, ठीक है। और साथ में अगर आपको किसी को रोहित सर की ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए तो ये मात्र सातों की सातों बुक 149 रुपये के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी की ब्रह्मास्त्र, 50 चतुर्श्रेणी के मॉडल पेपर और राजस्थान की राज्य व्यवस्था और कंप्यूटर की, ये सारी दोस्तों आपको मात्र 149 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो आप कभी भी इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके ले सकते हो। अब चलिए आज का पेपर सोल्व कर लेते हैं और ये सारे प्रश्नों का दोस्तों आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में अगर इस आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलता, ठीक है। अब आज का पहला प्रश्न आता है साथियों, मिलान वाला क्वेश्चन हमने रखा है कि एक तरफ तो मेला है और दूसरा स्थान है, इसको आप अपने को सुमिलित करना है। पहला है बुड्ढा जोहड़ मेला, गोतेश्वर मेला, चुंगी तीर्थ मेला, चारभुजा मेला। तो इनको अपने को मिलान करना है। तो बुड्ढा जोहड़ का मेला है वो दोस्तों अपने श्रीगंगानगर के अंदर आ जाता है। दूसरा है गौतमेश्वर मेला, तो दोस्तों ये अपने अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर बढ़ता है। तीसरा है चुंगी तीर्थ मेला, ये अपने जैसलमेर के अंदर आता है। और चारभुजा मेला ये अपने गढ़बोर राजसमंद के अंदर आता है। तो पहले के अंदर तीन आएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो आराम से कट गए। फिर दूसरे के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रह जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पड़वा ढोक कब लगाई जाती है, बताइए। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, अश्विन शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल पंचमी को या श्रावण शुक्ल पंचमी को, बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रह जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋषभदेव जयंती के दिन मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? नाथद्वारा राजसमंद, आहोर जालोर या फिर कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ या धुलेव उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, धुलेव उदयपुर के अंदर। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीकर, चूरू, झुंझुनू या जयपुर, बताओ। रानी सती का मेला राजस्थान के अंदर किस स्थान पर होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 झुंझुनू के अंदर रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। फिर से अपने को सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। एक तरफ त्यौहार है, दूसरी तरफ उनकी तिथि है, तो जो कजली तीज है वो किस दिन आती है? तो दोस्तों कजली तीज अपने भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आ जाती है। फिर छोटी तीज अपने श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। गणगौर अपने चैत्र शुक्ल तृतीया को आ जाती है। धींगा गवर दोस्तों बैसाख कृष्ण तृतीया को आ जाती है। तो इस प्रकार से एक के नंबर 1 में 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो कट गया। फिर बी के अंदर 1 आएगा, तो दोनों के अंदर अभी तक 1 चल रहा है। फिर सी के अंदर 4 आएगा, तो सी के अंदर 4 इसके अंदर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है। अगला है, राजस्थान को किन्हीं 2 रियासतों के बीच अंतिम युद्ध कौन सा था? मत्तेरी की राड, रातीघाटी का युद्ध, बादनवाड़ा का युद्ध या बासनपीर का युद्ध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बासनपीर का युद्ध। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, मत्तेरी की राड। 7वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों,
काशी छगानी की पुस्तक वीर रासों में मतिरे की राड युद्ध की जानकारी मिलती है। नागौर दरबार के समय अकबर ने नागौर में सुकर तालाब का निर्माण करवाया था। और सी नंबर का ऑप्शन है, शाहजहां ने गज सिंह को दलथमन की उपाधि दी थी। इनमें से अपने को राइट आंसर बताना रहेगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर का रहेगा, केवल 2। अगला है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट कब लिखा था? 1913 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1916 ईस्वी या 1931 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 1919 ईस्वी के अंदर। ये अपने देख लिया कि बेस्ट प्राइस के अंदर दोस्तों मात्र 51 रुपये के अंदर आपको इतना शानदार मैं मॉडल पेपर तैयार किया हूँ जिनके आप सोच भी नहीं सकते। ये जो बड़ी बड़ी संस्था वाले हैं ये ही मॉडल पेपर आपको 151, 251 के अंदर बेचते हैं, जिनकी नामात्र ही मैंने रेट आपके लिए रखी है। तो आप इन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके ले सकते हो। अगर आप करंट की पढ़ना चाहते हो तो करंट की बुक आपको मिल जाएगी। नानक क्लास वाली जो करंट बुक की आती है वो और मूमल की, ये दोनों दोस्तों आपको 70 रुपये के अंदर मिल जाएगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिवाना का दूसरा साका कब हुआ था? 1308, 1311, 1589 या 1575? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 1589 ईस्वी के अंदर। अब एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उसका रचनाकार है, तो अपने को उनको मिलान कर देना है। तो जो भाषा भूषण है ये अपने जसवंत सिंह की आ जाती है। कुकवी बत्तीसी है ये अपने बांकीदास की आती है। हाला झाला की कुंडलिया है ये अपने ईसरदास की आती है। और उमादेव भट्टियानी रग कविता ये अपने आसानंद की आ जाती है। तो एक के अंदर 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? फरवरी 1541, अप्रैल 1644, जून 1530 या जनवरी 1544? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जनवरी 1544 के अंदर। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मारवाड़ का शासक कौन था? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, अमर सिंह राठौड़ या मोटा राजा उदय सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस अभिलेख में वासुदेव को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई थी। इस अभिलेख के लेखक गुणभद्र है। बताओ। देखो दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 तो रहेगा, सभी को पता है, यानी कि बी और ये कट गया। अब ए और बी है और ए और सी है। तो दोस्तों बी, वासुदेव को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि नहीं दी गई थी। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि सोमदेव को दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनको ये उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से ए और सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी, अपने को असत्य कथन बताना है। मैंने सत्य बता दिया आपको, ये वाला नहीं देखा था। असत्य कथन बताना है अपने को। तो दोस्तों इसके अंदर असत्य रहेगा बी और सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। इस अभिलेख में वासुदेव को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि नहीं दी गई और इस अभिलेख के लेखक गुणभद्र नहीं है। अगला है, अमीर खुसरो ने किस युद्ध विजय के बाद कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रणथंभौर का विजय, रणथंभौर विजय पर। एक मिनट, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठों ने सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया था? कोटा, बूंदी, जयपुर या टोंक के अंदर? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बूंदी के अंदर। प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक कौन था? गोविंदराज तृतीय, चंदनराज, गुवक प्रथम या अजयराज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गुवक प्रथम। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है अपना, चांचक देव ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया तथा सातलव सोम के नेतृत्व में सिवाना का प्रथम साका किया। कानड़देव के प्रबंध पुस्तक के लेखक पद्मनाभ है। इनमें से अपने को असत्य कथन बताना रहेगा।
दोस्तों इसके अंदर कोई सा भी कथन असत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, महोबा का युद्ध किसके बीच व कब लड़ा गया? पृथ्वीराज द्वितीय व भीम द्वितीय चालुक्य 1184 ईस्वी में, पृथ्वीराज तृतीय व जयचंद 1181 ईस्वी में, पृथ्वीराज तृतीय व परमादिदेव चंदेल 1182 ईस्वी के अंदर, पृथ्वीराज द्वितीय व जयसिंह सिद्धराज 1182 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। महोबा का युद्ध पृथ्वीराज तृतीय व परमदेव चंदेल 1182 के बीच के अंदर लड़ा गया। 1900 नंबर का क्वेश्चन है, द्वारिका गुजरात में रणछोड़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सुरजन, बुद्ध सिंह, भीम सिंह या माधो सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सुरजन। फिर से अपने को इस बार सत्य कथन बताना है दोस्तों, ये आपको देखना रहेगा क्योंकि ये मैंने जानबूझकर इसका डाला है ताकि विद्यार्थी इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं सत्य और असत्य के अंदर। इसलिए तो मैं आपको ये 20 मॉडल पेपर दे रहा हूँ जिनके साथ में आपको ओमार सीट भी दूंगा। ओमार सीट के अंदर आप गोला भरोगे तो अपनी गलतियों का आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलती की और इस गलती को अगली बार सुधारना है। एक है ऑप्शन 1 है, भावुक ने मंडोर के विष्णु मंदिर में भावुक प्रशस्ति लगवाई थी। ककुक ने मंडोर में बाजार का निर्माण करवाया था। ककुक ने गठियाला व अभिलेख माता की साल व खाकू देवल नामक 2 स्थानों पर लगवाया था। इनमें से अपने को सत्य कथन बताना रहेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भावुक ने मंडोर के विष्णु मंदिर में भावुक प्रशस्ति लगवाई और कुकुक ने गठियाला अभिलेख माता की साल व खाकू देवल नामक 2 स्थानों पर लगवाया था। यानी ए और सी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है, मंडोर प्रत्यारों ने आदिपुरुष हरिश्चंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पिल्ला पेली, रोहिल्दी, कविवर्ष या नव सहसाक? बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, रोहिल्दी। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मिहिर भोज प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रत्यारकालीन मूर्तिकला में रामायण दृश्यावली का प्राचीनतम अंकन किस मंदिर में मिला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा साथियों, दधी माता मंदिर के अंदर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस पाठशाला को कमाल मौला अजमेर मस्जिद के नाम से जाना जाता है? सरस्वती पाठशाला, कबीर पाठशाला, उदयपुर पाठशाला या सरस्वती कंठभरण पाठशाला? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ? तांबे का बेल, हस्तकुठार, युग्मती सावधान, अलंकृत ईंटें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हस्तकुठार कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ था। अब एक तरफ उत्खननकर्ता है और दूसरी तरफ उसके स्थल है, तो इनको मिलाना है कि कौन सा उत्खननकर्ता किस स्थल को खोजा। अब देखो, पहला है वीरेंद्र नाथ मिश्र, तो इन्होंने अपने बागोर को खोजा था। तो इसका आंसर 1 तो आएगा, मतलब 1 के अंदर 4 आएगा। तो 1 के अंदर 4 3 में है, इसके अंदर नहीं है, ये कट गया। दूसरा है एमडी खर्रे। एमडी खर्रे ने दोस्तों कालीबंगा को खोजा था, तो बी के अंदर 1 इसी के अंदर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रह जाता है। अगला 27वें नंबर का क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेंग सांग के अनुसार बेराट में सात बौद्ध मठ थे जिन्हें हूण राजा मिहिर कुल ने तोड़ा दिया था। बी है 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के सर्वप्रथम बेराट से अभिलेख प्राप्त हुआ। अब अपने को सत्य कथन बताना रहेगा, केवल ए, केवल बी, केवल ए एंड बी, न तो ए और न ही बी। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने सर्वप्रथम बेराट से अभिलेख प्राप्त हुआ था। अगला देखो, निम्नलिखित में से यक्ष की मूर्तियाँ किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुई? रंगमहल, बयाना, बालाथल या नौ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 9 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। रेड टोक से पगड़ी पहनी हुई महिला की मूर्ति मिली। बसंतगढ़ अभिलेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। जोधपुरा सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। बीनमाल एक विद्या का केंद्र था। तो दोस्तों इसके अंदर जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जोधपुरा सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये जोधपुरा सभ्यता किस स्थान पर है, किस नदी पर है, तब मानोगे आपकी तैयारी 1 नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पुरापाषाण कालीन नहीं था? जायल, बालाथल, इंदरगढ़ या विराटनगर? बताओ।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बालाथल। 31 नंबर का क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ नाथद्वारा का निर्माण किस स्थान ने करवाया था? राज सिंह, जय सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, प्रताप। बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा राज सिंह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अपने को सत्य कथन बताना रहेगा। 1885 ईस्वी का आक्रमण अकबर की तरफ से प्रताप का अंतिम आक्रमण था। विश्व वल्लभ चक्रपाणी मिश्र की रचना है। महाराणा प्रताप की छतरी चावंड उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मराठा ने किस शासक के समय सर्वप्रथम मेवाड़ से चौथ कर वसूल किया था? जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, जय सिंह या भीम सिंह? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संग्राम सिंह सेकंड के पास। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के संबंध में अपने को असत्य कथन बताना है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात तो बिल्कुल सही है। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में की गई थी, ये बात भी सही है। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, ये बात भी सही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया, ये बात असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रह जाता है। अब अगला है, इनके अंदर अपने को असत्य कथन बताना है। जगदीश मंदिर का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था, ये बात तो सही है। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ये बात भी सही है। अब अगला है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति से हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी मिलती है, ये बात असत्य है। तो 1 नंबर ए और बी इसका राइट आंसर रह जाता है। अगला है, हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा मुख्यतः किस शासक ने बनवाई थी? जगत सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड, अभय सिंह या भक्त सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, संग्राम सिंह सेकंड। किस शासक ने आमेर में प्रसिद्ध कदली महल का निर्माण करवाया? कौकिलदेव, बारबल, मानसिंह या राजदेव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राजदेव। अगला क्वेश्चन है, रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मिर्जा राजा अजय सिंह देवारी समझौते में शामिल हुआ था। अब अपने को असत्य कथन बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मिर्जा राजा देवारी समझौते में शामिल नहीं हुआ था, जबकि इसमें बोल रहा है कि हुआ था। अगला है, आमेर के किस शासक ने शिवाजी के साथ पुरंदर संधि की थी? सवाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या माधो सिंह? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मिर्जा राजा जय सिंह ने। जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है। गोविंद देव जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। जल महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। अब अपने को असत्य कथन बताना है। तो इसके अंदर जो असत्य कथन रहेगा, देखो जयपुर के अंदर जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है, ये बात सत्य है। गोविंद देव जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, ये बात भी सत्य है। लेकिन जल महल का निर्माण प्रताप सिंह ने नहीं करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बी एवं सी। अगला है, निम्नलिखित में से तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1759 ईस्वी, 1763 ईस्वी, 1789 ईस्वी या 1787 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 1787 ईस्वी के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था, 5 मंजिला था। ठीक है, ये बात सत्य है। राजस्थान की किसी भी रियासत में सर्वप्रथम जयपुर में कन्या विद्यालय की स्थापना की गई, ये बात भी सत्य है। एडवर्ड पंचम के आगमन पर अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था, ये बात असत्य है। और ये देखो, जॉन लुडलो ने राम सिंह सेकंड का संरक्षक था। तो ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही राइट हो रहे हैं और ये ऑप्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल AGJ कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, अब्राहम लोटकेट? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है, अववा के युद्ध के दौरान कुशाल सिंह चंपावत के सहायता हेतु मेवाड़ जाने के बाद युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? पृथ्वी सिंह लांबिया, शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह या जोध सिंह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पृथ्वी सिंह लांबिया। अगला है, अंग्रेजों द्वारा गठित राजस्थान की अंतिम रियासत
वह अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत क्रमशः कौन थी? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, झालावाड़ और सिरोही। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से मॉडरेट किया कि सादुल खान, फैजुल्ला खान, उस्मान खान, हीरालाल, उपयुक्त में से 1857 की क्रांति के समय जयपुर में किसने विद्रोह किया? ABC बताइए। तो जो विद्रोह करने वाले थे वो सादुल्ला खान और उस्मान खान थे, ये दोनों नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत से बाहर विद्रोह को दबाया। अंग्रेजों ने कोटा नरेश महाराव राम सिंह को सितारे हिंद की उपाधि दी। केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, इनमें से अपने को असत्य कथन बताना है। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, केवल बी। अगला है, अंग्रेजों ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1869 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1875 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 1875 ईस्वी। अगला है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1897 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1917 ईस्वी। अगला है, बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? भैरवकुंड, गिरधरपुरा, मातरकुंड या भैंसरोडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भैरवकुंड से। अगला है, सिद्धू मूसेवाला नहीं, साधु सिद्ध रामदास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया था। बूंदी किसान आंदोलन के नेता नैनूराम शर्मा व भंवरलाल सुनार थे। इनमें से अपने को असत्य कथन बताना है। तो देखो, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, यानी कि ये दोनों ही सत्य है। तो न तो ए और न बी, यानी दोनों ही ये सत्य कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से पुकार नामक पर्चा किस किसान आंदोलन के दौरान प्रकाशित किया गया? मेव किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन। बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नीमूचना किसान आंदोलन। अगला है, जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1935, 21 जून 1934, 25 अप्रैल 1934 या 5 दिसंबर 1930। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 21 जून 1934। कुंवर मदन सिंह ने कहा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? अलवर, भरतपुर, करौली या बीकानेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, करौली के अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की थी? बताइए। सरदार हरलाल सिंह, नरोत्तम लाल जोशी, मास्टर प्यारेलाल, नेतराम सिंह गोरीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सरदार हरलाल सिंह। अगला है, संत सभा का दूसरा अधिवेशन 1911 में हुआ था। भोगीलाल पांड्या ने 1931 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। अब इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है। तो देखो, ये दोनों ही कथन गलत है, यानी कि न तो ए और न बी। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, इक्की आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन। तो जो निमड़ा हत्याकांड है वो अपने एक ही आंदोलन से संबंधित है, जो कि 1921 के अंदर हुआ था। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता ताकि आपका समय कम लगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आपको मॉडल पेपर सोल्व करवा सकूँ। मुझे पता है आपने थ्योरी पूरी कंप्लीट पढ़ रखी है। अब मैं बार बार में एक ही चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं जितना जल्दी, जितना कम समय के अंदर जितना ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकूँ, उतना कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहती है। अगला देखो, निम्नलिखित प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी और 10 मई 1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। अब इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है। सत्य कथन क्या रहेगा? तो देखो दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, 10 मई 1938 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी ने जयपुर में महिलाओं की सभा को संबोधित किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे भी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कपूरचंद पाठक ने की थी।
अगला देखो, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की गई? मार्च 1932, अप्रैल 1934, अप्रैल 1929 या मई 1931 को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मई 1931 को। अगला है, 1913 ईस्वी में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 17 जुलाई 1946 ईस्वी को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया। केवल ए, केवल बी? सत्य कथन बताओ, ए व बी दोनों या न तो ए और न ही बी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ए और बी दोनों ही इसके अंदर सत्य कथन है। अगला है, एक तरफ प्रजामंडल है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक है और अपने को मिलान कर देना है। तो बीकानेर को भिक्षालाल बोहरा, धौलपुर का कृष्णदत्त पालीवाल, प्रतापगढ़ का चुन्नीलाल प्रभाकर और कुशलगढ़ का भंवरलाल निगम। अब इनके अंदर मिलान कर दीजिए, एक के अंदर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? जेपी कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिक्यलाल वर्मा या महात्मा गांधी? बताओ। तो जेपी कृपलानी जी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी? बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़ या जैसलमेर? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जैसलमेर। अगला है, मत्स्य संघ के वर्त राजस्थान संघ में विलय के लिए किस समिति का गठन किया गया? बी आर पटेल समिति, सत्यनारायण राव समिति, शंकर राव देव समिति या हीरालाल शास्त्री समिति? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शंकर राव देव समिति। अगला है, संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया। इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों, ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य है, दोनों ही असत्य कथन है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध किया? हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, जयनारायण व्यास या वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। पहला ही कथन गलत हो गया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये पूछ रहा है कि अपने को असत्य कथन बताना है, तो इनके अंदर असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 है, यानी केवल ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विलय के समय सबसे पहले व सबसे अंत में क्रमशः किस शासक ने हस्ताक्षर किए? शार्दुल सिंह, चंद्रवीर सिंह, उदयभान सिंह, भोपाल सिंह? पहले तो सबसे पहले का बताना है, फिर जो सबसे अंत के अंदर थे उनका अपने को बताना है। तो सबसे पहले शार्दुल सिंह थे और सबसे अंत के अंदर उदयभान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने 1907 ईस्वी में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। महेंद्र कुमार नामक नाटक की प्रसिद्ध करती है। अब इनके अंदर अपने को असत्य कथन बताना है। तो इसका असत्य कथन कोई सा ही नहीं है, ये दोनों ही सत्य कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1947 ईस्वी को बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान किसकी भूसावर भरतपुर में बस से कुचलकर हत्या कर दी गई? शांतिलाल, रमेश स्वामी, लूणकरण या रामकरण? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रमेश स्वामी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? रमा देवी जोशी, शांता त्रिवेदी, अंजना देवी चौधरी या नारायण देवी वर्मा? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नारायण देवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जयनारायण व्यास का नहीं है? तरुण राजस्थान, अखंड भारत, त्यागभूमि या आज्ञावान? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, त्यागभूमि। अगला है कि जानकी देवी बजाज पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। शांताबाई शिक्षक कुटीर की स्थापना 1935 ईस्वी में रतन शास्त्री व हीरालाल शास्त्री द्वारा किया गया। इनमें से अपने को सत्य कथन को बताना रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ए व बी दोनों इसके राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अपना जीवन अमरदास बैरागी के रूप में बिताया? जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट या सागर मलगोपा? बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोरावर सिंह बारट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सूर सतसई। अगला क्वेश्चन है, 783 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवेल्यमाला में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था, बताओ। 11, 18, 20 या 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 18 भाषाओं का। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की आईने अकबरी में राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों ये दोनों ही असत्य कथन है, न तो एक और न ही दो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। बाड़मेर, सीकर, बीकानेर या जालौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बीकानेर के अंदर। अब इनमें से अपने को असम्मिलित बताना है। डारकी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। जगरोती बोली भरतपुर के अंदर। नागरचौल बोली टोंक, सवाई माधोपुर के अंदर। खिराड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी के अंदर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्योंकि जगरोती बोली है वो करौली के अंदर बोली जाती है। अगला है, डॉक्टर गिरियसन ने किस बोली को भीली भाषा कहा है। निमाड़ी, रांगड़ी, मालवी या वाकड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वाकड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से किस बोली को दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। निमाड़ी, हड़ौती, मेवाड़ी या वाकड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, निमाड़ी। अगला, एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है और अपने को मिला देना है। तो जो हमें रासो है वो सारंगधर का है, ये सभी को पता है। और विवेक वर्ता है वो अपने केशव दास गार्डन का है। किरतार बावनी दुरसाहाड़ा की है। और बाव विरही अजीत सिंह की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। फिर से अपने को मिलान वाला आ चुका है। जो ये अपने है वंश भास्कर, वो सूर्यमल मिश्रण की आ जाती है। एक के अंदर 2, यानी कि ये और ये डिलीट हो गया। रुक्मणी रहेगी वो अपने साया जी झूला की रहेगी। ये अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देश पर 10,000 है वो शंकर दान सामोर का है। और भाषा भारत है वो खेतसी शांतु की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला है, असम्मिलित छाटिए, बताइए। इनमें से अपने को असम्मिलित को बताना रहेगा। तो देखो, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग की है। मारवाड़ी मौसर उमरदान जी की नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। फिर से सम्मिलित करने वाला है। जामोर, बादली, राधा, पाकफेरी एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनका रचनाकार है। तो जो जामोर है ये अपने यादेंद्र शर्मा चंद्र की है। दूसरा बादली है वो अपने चंद्र सिंह बिरकाली की है। राधा सत्यप्रकाश जोशी की है। और पगफेरो मणिधर मणि मधुकर की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आधुनिक राजस्थानी का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास, फाट का जंजाल, कनक सुंदर, मीरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कनक सुंदर। एक तरफ रचना है और दूसरा तरफ उसका रचनाकार है। फिर से अपने को मिलान करना है। अब देखो दोस्तों, कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक ही मॉडल पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन डाल दिए। तो जो दुविधा है वो अपने विजयदान देता की है, यानी कि ये और ये डिलीट हो गया। फिर आभा पेट की है वो अपने श्रीनाथ नथमल जोशी की है। मूमल है वो अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। और लीलदास कन्हैयालाल सेठिया की है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रह जाता है। अगला है, असम्मिलित छाटिए। चरणदास चोर, विजयदान देता, धरती धुरारी और कन्हैयालाल सेठिया। अब इनमें से अपने को मिलान कर देना है। असत्य कथन अपने को बताना है। तो दोस्तों, जो हो गोरी किन पीवरी ये अपने श्री नथलाल जोशी की नहीं है। ये तो अपने अभी ऊपर देख के आए थे। अब उसका आंसर मुझे बताना। बाकी धरती धुरारी ये कन्हैयालाल सेठिया की है, लेकिन अभी तो धरती धुरारी नहीं है, धरती चौराली हो गई। अगला है, किस चित्रकार ने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। नसीरुद्दीन, साहबुद्दीन, नानाराम या फिर मनोहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, साहिबुद्दीन। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर चित्रकला की नहीं है।
हाशिया में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए की राइट आंसर रहेगा। अगला है, सवाई जय सिंह ने सूरतखाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है। तो ये बात तो सही है, लकड़ी के दरवाजों पर बीते चित्रण जैसलमेर चित्रकला में किया गया है, ये बात असत्य है। और अजमेर चित्रकला पर हिंदू, इस्लाम व ईसाई धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने मैं चांदनी रात की गोष्ठी नामक चित्र बनाया था? अमीरचंद, कुशला, चांद या मुकद? तो जो 92 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अमीरचंद। अगला है, प्रसिद्ध महिला चित्रकार साहिबा व उस्ना का संबंध किस चित्रकला से है? किशनगढ़, देवगढ़, नाथद्वारा या अजमेर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अजमेर। अगला है, मत कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, असत्य कथन बताओ। तो देखो दोस्तों, दोनों ही सत्य कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से दादू दयाल जी के बारे में असत्य कथन छांटिए। इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था, ये बात तो सत्य है। दादू पंथ में सत्संग स्थली को सांतरी कहा जाता है, तो ये बात गलत है। इनके शिष्य सुंदरदास जी ने नागसाका की स्थापना की, ये बात भी सत्य है। दादू पंथ का मुख्य केंद्र नरेना जयपुर है, ये बात भी सत्य है। अगला है, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? बिश्नोई, चरणदासी, जसनाती या निरंजनी संप्रदाय? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जसनाती संप्रदाय। अगला है, निम्बारक संप्रदाय एक तरफ तो सांप्रदायिक है और दूसरी तरफ उनके मुख्य केंद्र है, इनको अपने को मिलान कर देना है, तो मिलान कीजिए। निम्बारक संप्रदाय अपने सलेमाबाद अजमेर के अंदर रह जाती है, ठीक है। फिर अलखिया संप्रदाय अपने बीकानेर में आती है। निष्कलिन संप्रदाय अपने सांपला डूंगरपुर में आती है और निरंजनी संप्रदाय ऑप्शन नंबर 1 गाडा डीडवाड़ा में है। तो देखो, एक के अंदर आएगा अपने 3, तो एक के अंदर 3, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला है, किन संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है? रामानंदी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या निम्बारक संप्रदाय? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रामानंदी संप्रदाय। अगला है, निम्नलिखित में से चोपड़ा ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही, निरंजनी, निष्कलनी या वल्लभ संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, निष्कलनी संप्रदाय। किन संप्रदाय के अनुयायी काली ऊन का धागा पहनते हैं? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जसनाती संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर, नाहरगढ़? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नाहरगढ़। अगला है, मधुसूदन मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में धानवन दुर्ग के अलावा सभी विशेषताएं हैं, असत्य कथन को अपने को बताना रहेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि मधुसूदन व मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। जोरा भोरा अनाज भंडार जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। फूल महल मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब इनमें से अपने को सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, केवल 2। अगला है, घोड़े का मजार एक तरफ इमारत है और दूसरी तरफ दुर्ग है और अपने को उनको मिलान कर देना है। तो जो घोड़े का मजार है वो तारागढ़ अजमेर के अंदर है। रानी जी की बावड़ी है वो तारागढ़ बूंदी के अंदर है। अलाई मस्जिद है वो जालोर दुर्ग में है और निहाल टावर शेरगढ़ के अंदर है, यानी 1 के अंदर 4 आएगा, तो ये डिलीट हो गया। फिर बी के अंदर 3 आएगा, तो बी के अंदर ये भी डिलीट हो गया। फिर सी के अंदर 2 आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना हुई थी? तो वो अपने मैगजीन दुर्ग के अंदर हो गई थी। अगला है, एक तरफ महल है और दूसरी तरफ उनका स्थान है, फिर अपने को मिलान कर देना है। तो एक थंबिया महल अपने जयपुर के अंदर, नहीं सॉरी, एक थंबिया महल अपने डूंगरपुर के अंदर, मुबारक महल जयपुर के अंदर, सुख महल बूंदी के अंदर और चौकेलाव उदयपुर के अंदर। अब मिलान आपके हिसाब से कर लेना। निम्नलिखित में से ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा झुंझुनू के अंदर। अगला है, राजस्थान के किस लोक देवता को प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है? तो प्लेग रूप के अंदर वो अपने पापू जी को जाना जाता है। गोगा जी का माता का मंदिर बाछलदे था, गोगा मेडी मंदिर में बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। असत्य कथन बताओ। दोनों ही सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की पूजा न की जाकर ईंटों की पूजा की जाती है? तो वो अपने दोस्तों देवनारायण जी आ जाते हैं। अगले है, डूंगर जी व जवाहर जी ने अंग्रेजों की किस छावनी को लूटा था? बताओ। तो उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। अगला है, करणी माता का जन्म स्थल स्थित है? देशनोक, मेरता नागौर, नोखा, बीकानेर, स्वाब इसके जोधपुर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान की किस लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है? बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 या 1 दोनों मान सकते हो आप। अगला है, 114वें नंबर क्वेश्चन है कि शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये बात तो सही है। फिर है, शीतला माता के भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। ये बात गलत है। शीतला माता की पूजा कुमार जाति के लोग करते हैं। ये बात भी सही है, यानी 1 और 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2। किस लोक देवी की पूजा करते समय महिलाएं घूंघट रखती है तथा हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है? आशापुरा माता, सकराय माता, जीन माता या आई माता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान की प्रसिद्ध कला लप्पा लप्पी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ। तो वो अपने सिक्कर की है। राजस्थान की प्रसिद्ध कला थेवा कला के प्रवर्तक कौन है? बताइए। तो नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। असुमूलित कीजिए, बताइए। देखो, दाबू प्रिंट अपने बाड़मेर के अंदर आकर अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर आ जाता है। राजस्थान में प्रसिद्ध कला कोफ्तागिरी कहाँ की है? बताइए। तो दोस्तों, कोफ्तागिरी अपने उदयपुर और जयपुर दोनों की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उस्ता कला केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1975। दोस्तों, मैथ वाले क्वेश्चन और वो रीजनिंग के वो नहीं आ पाए इसके अंदर, वो अगली क्लास के अंदर ला दूंगा शायद। यहाँ पर मिस्टेक हो गई कुछ ना कुछ तो इसके अंदर। चलिए फिर अगली क्लास के अंदर कर लेते हैं वो वाले क्वेश्चन भी। ये मॉडल पेपर तो बनाया गया हुआ था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अंदर सिर्फ राजस्थान जीके के डाल दिए क्वेश्चन ज़्यादा।